काश ऐसा हो कि मेरा पति मुझसे ही बात करे, मुझसे ही प्रेम करे, मेरा दीवाना हो जाए, मेरी मुट्ठी में रहे। बस इतनी सी ही चाह है ना एक लड़की की। मेरे पास मेरी जो बहनें कंसल्टेंसी के लिए आती वो कहती दीदी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे वार्डरोब में इतनी साड़ियाँ हैं, इतने सूट हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े हैं कि कोई लड़की देख ले तो उसे लालच लग जाए। मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, संवरती हूँ, मेरे पास मेकअप के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा बेडरूम बहुत सुंदर है। फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। उसके मन में मैं नहीं हूँ, उसके मन में मैंने स्थान ही नहीं बनाया है। सबका प्रभाव उसके जीवन में है, केवल मेरा प्रभाव नहीं। हर वो कार्य करता है जिससे मुझे दुख हो, हर वो काम नहीं करता है जो मैंने कह दिया। अगर मैंने कुछ लाने को कह दिया तो वो हर उस चीज़ को लाएगा उसने जो भी बोला है, केवल उस चीज़ को नहीं लाएगा जो मैंने कहा है। कहीं मुझे जरा सी भी प्रसन्नता ना हो जाए, ये उसकी मंशा है, ये उसकी इच्छा है। ये क्या बात हुई? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक लड़का ब्याह करता है, विवाह करता है एक लड़की से, उसके सुख और दुख का साथी बनता है, 7 जन्म उसके साथ निभाने का वादा देता है, उसको वचन देता है, और उसके बाद हर वो काम करने लगता है जिससे उस लड़की को कष्ट हो, जिससे उस लड़की को दुख हो। क्यों करते हो ऐसा? वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है, क्यों सता रहे हो उसको? अपने शुक्र को सताना बंद करो। जैसे जैसे वो हंसेगी, मुस्कुराएगी, जैसे जैसे तुम उसको तोहफे दोगे, तुम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ ऊंचाइयों को बढ़ोगे। ना मानो तो करके देखो, उस घर में जाकर समृद्धि देखो, उस चेहरे पर मुस्कुराहट देखो जिस घर में पत्नी मुस्कुराती है, खिलती है, सिसकती नहीं है, चीज़ों के लिए तरसती नहीं है। तुम समृद्ध हो जब उसको महंगी साड़ी दे सकते हो, अच्छा कपड़ा दे सकते हो, मेकअप के प्रोडक्ट दे सकते हो, एक अच्छा बड़ा मकान दे सकते हो। उससे थोड़ा सा मीठा बात नहीं कर सकते क्या? इतनी दरिद्रता छा गई है क्या कि तुम उसको प्रेम भी नहीं दे सकते? आज तुम्हारी पत्नी को उपाय करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कमी तुम में है। थोड़ा सा प्यार बरसा कर तो देखो, दुनिया भूल जाएगी। पत्नियों से भी कहना चाहूंगी, पति तुम्हारा मंगल है, पति तुम्हारा मंगल है। उसके पांव दबाया करो, उसकी सेवा किया करो, उससे बेवफाई मत करना, किसी अन्य के बारे में सोचना तक नहीं, क्योंकि पति है। थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, चलो संवारते हैं। बात बिगड़ जाती है तो बात को संवारा जाता है, बात को छोड़ा नहीं जाता। इसी तरह अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो रिश्तों को छोड़ना नहीं है। अहंकार में आकर, क्रोध में आकर ससुराल का त्याग नहीं करना है। ससुराल ही संपूर्ण स्वर्ग है तुम्हारे लिए। किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए उसका घर उसका ससुराल है, ना कि माता पिता का घर। माता पिता का अहंकार ससुराल में मत दिखाना, मेरे पिता श्रेष्ठ है, मैं उनके घर चली जाऊंगी, मेरा घर है, मेरे माता पिता का घर है, मैं वहाँ चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं, यही तुम्हारा घर है। दिन बिगड़े हुए हैं, दिन संवारते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रिश्तों को जोड़ा जाता है, संबंधों को जोड़ा जाता है। दूसरी शादी कर लो, रिश्तों को तोड़ दो, किसी के पति को अपना पति बना लो, ये सब गलत चीज़ों पर कोई भी उपाय मैं नहीं बताती हूँ। कितनी भी मामला खराब हो गया हो, रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, फिर रिश्ता संवर जाएगा। अंतिम तारीख क्यों ना पड़ गई हो तलाक की, केवल एक सिग्नेचर बाकी है, मैं यहाँ से मोड़ देती हूँ रिलेशनशिप को, फिर तुम्हारा तो झगड़ा अभी प्रारंभ हुआ है। चलो रिश्तों को सुधारते हैं। जो पति तुम्हारी बात नहीं मानता है वो दिन रात केवल तुम्हारी ही गुलामी करेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। यकीन मानो ये रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा कि इससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी। केवल पति का नाम लिख कर तुम उसको अपना दीवाना बना सकती हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, संबंध सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो और पति से कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, फोन कॉल भी नहीं, तब भी यह प्रयोग मायके में कर सकती हो। पति भागा चला आएगा तुम्हारे मायके।
उन लड़कियों की बात करते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है। विवाह की बात छेड़ती हो तो वो मुकर रहा है, थोड़ा समय और मांग रहा है, इस रिश्ते पर अभी और सोचना है उसको, अभी उसने घर में बात नहीं की, इस तरह के बहाने कर रहा है। तब प्रेमिका भी करे अपने प्रेमी के नाम से यह चमत्कारिक उपाय, प्रेमी सारे बंधनों को तोड़कर तुम्हारा हो जाएगा, तड़प उठेगा तुम्हारे लिए। अगर प्रेमी और प्रेमिका प्रेम संबंध में है लेकिन प्यार में खूबसूरती कम हो गई है, फीका पड़ गया है प्यार, अब प्रेमी इग्नोर कर रहा है प्रेमिका को, तब भी प्रेमिका करे यह प्रयोग, फिर से प्यार में ताजगी आ जाएगी। पहले नया नया प्यार जो था, जितना तड़प थी उसके मन में, वो तड़प फिर से जागेगी। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें भूल गया है, तुम्हें छोड़कर दूर चला गया और लंबा समय बीत गया और तुम्हें इस बीच पता चल रहा है कि उसके जीवन में किसी और की एंट्री हो रही है या हो सकती है, हो सकता है वो मुझे भूल जाए, इस तरह की चीजें दिमाग में आ रही है तुम्हारे, तब अपने घर में करो ये प्रयोग, फिर से स्मृति जागेगी, कोई भी तुम दोनों के जीवन में नहीं आएगा, फिर तुम दोनों मिलोगे, एक हो जाएगा, अर्थात संबंध भी सुधरेगा, जो बिगड़ा संबंध है वो भी सुधरेगा, जो नया संबंध है वह मजबूत होगा। और अगर पति और पत्नी तुम दोनों संबंध जुड़ चुका है और केवल कड़वाहट है, मिठास नहीं, तो यह संबंध मीठा हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। एक सफ़ेद कागज ले लेना है, एक कॉपी से फाड़ सकती हो, डायरी से फाड़ सकती हो, एक नॉर्मल सा सफ़ेद कागज ले सकती हो। माँ काली को नमन करके, प्रणाम करके, स्मरण करके शनिवार की रात्रि को 101 बार अपने प्यार का नाम इस कागज पर लाल रंग की कलम से लिख देना। रेड कलम से इस कागज पर 101 बार अपने प्यार का नाम लिख देना। इस कागज को अच्छे से ध्यान से देखना और माँ कालिका को नमन करना, माँ काली को देखना, माँ काली को प्रणाम करना। और एक मंत्र मैं बता रही हूँ, इस मंत्र को 5 मिनट तक लगातार बोलना रात्रि के समय। ओम ह्रीम नमः चिमी चिमी स्वाहा, ओम ह्रीम नमः चिमी चिमी स्वाहा, ओम ह्रीम नमः चिमी चिमी स्वाहा। इस मंत्र को 5 मिनट 4 मिनट तक लगातार बोलना, जब तक इस मंत्र में रम न जाओ, यह मंत्र दिलो दिमाग तक छा न जाए। दिमाग पर केवल पति की अनुभूति, पति का चेहरा, पति का नाम। अब इस पेपर को अपने तकिए के नीचे रात को रखकर सो जाना। सुबह जैसे उठना, बासी मुंह इसी मंत्र को 3 बार कहना और 3 बार अपने पति का नाम लेना। केवल 3 बार बोलना और 3 बार अपने पति का नाम लेना और तुरंत लाइटर या माचिस लगाकर इस कागज को वहीं पर जलाकर खत्म कर देना। तभी अपना पाँव बिस्तर से उतारना, तभी अपने दूसरी दिनचर्या में जाना। फिर कुल्ला करना, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना। ये जो जल जाए, राख अगर कुछ तुम्हें लगता है बच जाए तो फूल पौधे में डाल देना। यह एक बहुत ही चमत्कारिक माँ काली का टोटका है, एक ऐसा वशीकरण है जो सामने वाले को तड़प जगा दे तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे लिए तड़प उठेगा, वो तुम्हारे लिए मचल उठेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति पूर्ण रूप से तुम्हारी गुलामी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।